हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पेपर लाइफ। तो कहानी शुरू होती है टर्की शहर से, जहां पर हमें सिक्के के दो पहलू दिखाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ शहर के बड़ी से होटल में कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सलीम नाम का आदमी देर रात कूड़ा उठा रहा है। और तभी बारिश होने लगती है, तो वो घर जाने के बजाय खुद को ढक कर कूड़ा उठाना जारी रखता है। तो सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हमारी कहानी के अहम किरदार सलीम पर, जिसकी एक दिन अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पूरी बदन कांप रही थी, इसलिए उसका दोस्त गुंजालिस फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। पर गरीब और पैसे ना होने की वजह से उसे कहा जाता है कि पहले वो टोकन ले, उसके बाद ही उसे देखा जाएगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि सलीम कितना ज्यादा कांप रहा है। पहले उन्हें टोकन की पड़ी हुई है। अब उसी दौरान सलीम देखता है कि एक माँ अपने बेटे को लेकर भागते हुए आती है और फौरन उसे डॉक्टर के पास भेजती है। सलीम उस लेडी के चेहरे पर एक डर सा देखता है जो उसके बेटे को लेकर था, लेकिन वो तो बिल्कुल अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसका नंबर आने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है, उसे फौरन चेंज करवानी पड़ेगी, वरना खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब हॉस्पिटल से निकलते टाइम उन्हें मोहसिन नाम का शख्स लेने आता है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। वो उनसे कहता है कि हमें फौरन दूसरी किडनी का इंतजाम करना होगा, लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, जो कि वो कभी भी ला नहीं सकता, लेकिन वो बस सलीम का दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहा था। इसके बाद वो उसे फौरन नहाने को कहता है, क्योंकि उसमें से उसे बहुत बदबू आ रही थी। अब उसकी ये बात सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं, जिसे सलीम थोड़ा अच्छा फील करता है और उसका फेवरेट गाना बजाता है। वहीं सुनते सुनते सलीम अपने छोटे से घर में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी ही तरह वो घर भी चारों तरफ से गरीब था, लेकिन उसे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सलीम उस रात खुद को संभालता है और भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे अभी और जीना है। इसके बाद वो ड्रॉर से एक बहुत ही पुरानी तस्वीर निकालता है, जिसे वो सीने से लगाकर सो जाता है। अब इस तस्वीर में कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह सलीम सब कुछ अच्छा करने का सोचता है, लेकिन उसकी हर बार की आदतें उसे कुछ भी सही नहीं करवाती। सब कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है, लेकिन वो फिर भी अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। अब बीच रास्ते में उसे अपने पास वाले लोग भी मिलते हैं, जो उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं, क्योंकि वो दिल का एक अच्छा इंसान है। कुछ दूरी पर उसे बच्चों का ग्रुप मिलता है, जो उसे पैसे मांगते हैं, पर वो नहीं देता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये उन पैसों से नशा करेंगे। अब सलीम अपने मोहल्ले वालों की बहुत मदद करता है, वो उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने की पूरी कोशिश करता है, और ख़ासकर वहाँ के अनाथ बच्चों की। वो उन्हें अपने शॉप पर काम देता है, हालांकि उसकी कूड़े की दुकान है, लेकिन वो उन्हें वहीं काम करने को कहता है। सलीम को माँ बाप ना होने का एहसास अच्छे से पता है, इसलिए वो उनके हिस्से के पैसे हर रोज़ बराबरी से देता है। लेकिन जब सबकी छुट्टी होती है तो वो खुद अकेले काम पर जाता है। वो उस दिन के पैसे को बरसों से इकट्ठा कर रहा है, और ये बात किसी को पता नहीं है। तभी उसके पास गुंजालिस आता और उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज़्यादा चलना नहीं है, वो जितना हो सके बैठ कर काम करे। पर सलीम कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, अगर उसे मरना ही होगा तो वो मर ही जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे अपने कुछ सपनों को पूरा करना है। जैसे कि उसे पहले तो अपनी माँ को ढूंढना है, और दूसरी उसे एक बार कार चलानी है। उसकी ये बातें सुनकर गुंजालिस हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद सलीम सच में सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो ये सब चीजें पूरी करने से पहले ही तो नहीं मर जाएगा। अब हर रोज की तरह जब गुंजालिस कूड़ा उठाने जाता है, तो वहां उसे कुछ लड़के मिल जाते हैं जो उसी की तरह वहां काम करते हैं, लेकिन सलीम उनसे ज्यादा कमाता है, और यही वजह है कि वो गुंजालिस का पीछा करने लगते हैं और सही मौका देखकर उसे मारने का भी सोचते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कर नहीं पाते और गुंजालिस सलीम के पास पहुंच जाता है। अब इन सब चीज़ों की इन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब इनके साथ हर रोज़ होता रहता है। उस रात जब सारे लड़के अपना काम करके वापस लौट रहे थे, तो सलीम को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई चूहा है, तो वो डंडा लेकर उसे ढूंढना शुरू करता है। पर जब वो एक बैग को देखता है जो हिल रहा था, ये वही बैग था जिसे गुंजालिस कुछ देर पहले लेकर आया था। जब वो उस बैग को उल्टा करता है, तो उसे एक बच्चा मिलता है, जो सलीम को देखकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। वो सलीम से डर रहा था। अब वो उसके पास जाता और उसे समझाने की कोशिश करता और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए कुछ भी नहीं कहता। तब सलीम उसे पुलिस के पास ले जाने का डर देता है, और तब जाकर वो खुद का नाम अली बताता है। सलीम उसके लिए खाना बनाता और खाना देकर अली ज्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह पाता। वो खुद वहां से बाहर आकर सलीम के ही चेयर पर बैठ जाता है। अब इतने सालों में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सलीम की कुर्सी पर बैठ सके, लेकिन आज वो बैठ गया। पर सलीम बिल्कुल शांत है, उल्टा वो तो जाकर उसके सामने जमीन पर बैठ जाता है और उसे उसके बारे में पूछने लगता है। अली कहता है कि मेरी माँ ने मुझे कूड़े में फेंक दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, उन्होंने ये मेरे अच्छे के लिए किया था।
पर जब मेरे पिता की मौत हो गई तो उन्होंने उसके बाद दूसरे आदमी से शादी कर ली और तब से वो मुझे हर रोज मारते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब सलीम उसके शरीर पे लगे चोटों के निशान देखता है और समझ जाता है कि ये सच बोल रहा है, इसलिए सबसे पहले तो वो उसे कुछ कपड़े पहनने को देता है और उसे रात जब अली सो जाता है तो सलीम गुंजालिस को बुलाकर इस बारे में बताता है, लेकिन वो उसे बहुत सुनाता और कहता है कि इस शहर में हर कोई अपने बच्चों को मारता और डांटता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने साथ रख लेंगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारा बचपन भी ऐसे ही था, लेकिन कम से कम अली के पास उसके माँ बाप, उसका घर तो है और तुम्हें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन सलीम को अली से कुछ अलग सा लगाव हो गया था, इसलिए वो उल्टा गुंजालिस से कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बारे में मोहसिन को कुछ नहीं बताओगे और ये बात बस हमारे बीच ही रहेगी। लेकिन इन सब से गुंजालिस खुश नहीं था, उसे अच्छे से पता था कि सलीम खुद को तो संभाल पाता नहीं है, वो पहले से बीमार है और वो इस बच्चे को कैसे संभालेगा। अगले दिन सलीम अली के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाता है और उसी दौरान उसे एक औरत दिखती है। ये वही थी जो अपने बेटी को लेकर उस दिन हॉस्पिटल आई थी। अब सलीम उसे उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है, जो सलीम को थोड़ा अजीब लगता है और वो अली के कपड़े लेकर घर आ जाता है। जिसके बाद वो और उसके कई दोस्त नहाने जाते हैं, जहाँ पे सलीम अली को नहला रहा होता है और इसी दौरान उसके पीठ पर चोटों के निशान दिखते हैं, जो शायद उसके पिता ने दिए हों, पर वो उसके बारे में कुछ नहीं पूछता। अब वहां पर सलीम के सारे दोस्त और लड़के वहां पर डांस करने लगते हैं और खेलने लगते हैं, जिसे अली को बहुत अच्छा लगता है और ये देखकर सलीम भी बहुत खुश होता है। वो उसे वादा करता है कि वो उसे कुछ ही दिनों बाद समुंदर दिखाने ले जाएगा और उसे तैरना भी सिखाएगा। जिसके बाद वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि आज तुम्हें पता है मेरे दोस्त गुंजालिस का जन्मदिन है, तो आज हम केक काटेंगे। हालांकि गुंजालिस ये बात सुन के शौक हो जाता है, क्योंकि वो तो अनाथ है, उन्हें खुद का जन्मदिन तो याद ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही अकेले रहे। पर सलीम के कहने पर वो हाँ कर देता है। अब तीनों एक केक शॉप पर जाते हैं, जहाँ का मालिक सलीम का खास दोस्त था। वो उसे कुछ केक फ्री में दे देता है, जो सलीम काम करने वाले बच्चों को खिला देता है। पर आज वो बर्थडे केक लेता है, जिस पर वो कैंडल भी लगवाता है। इसी बीच अली रोते हुए शॉप पर आता है और घबराते हुए कहता है कि कोई औरत थी बाहर जो वो उसे उठा कर ले जा रही थी। अब सलीम भागते हुए बाहर जाता और वहां उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन वो इस बात को लेकर गुंजालिस पे हाथ उठा देता है। अब ये 30 साल में पहली बार हुआ था जब उसने ऐसा किया था, क्योंकि वो अली को उसके ही भरोसे छोड़कर गया था, लेकिन उसने अली का ध्यान नहीं रखा। अब उस रात जश्न मनाया जाता है गुंजालिस के जन्मदिन का, लेकिन वो और सलीम बात नहीं कर रहे हैं आज जो दिन में हुआ उसकी वजह से। पर कुछ देर बाद वो उसे केक लाने को कहता है और वो उस केक को लाकर उसके पास रख देता है। उसके बाद वो उसे माफी मांगता और फिर वो दोनों अली से कहते हैं कि वो कैंडल को फूंक मारे। उसके बाद सलीम सबसे उनकी विश पूछता है। सबसे पहले अली कहता है कि उसे उसकी माँ के पास जाना है, वहीं सलीम कहता है कि मुझे भी अपनी माँ को ढूंढना है। उन्हीं में से एक लड़का अपनी विश बताते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से मरना है ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर मैं बड़ा होकर मरा तो वो मुझे पहचान नहीं पाएंगी। अब उसकी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि वो लोग कितने बदनसीब हैं। अब सबके जाने के बाद अली और सलीम एक साथ ढेर सारी बातें करते हैं, जिससे वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो सलीम बताता है कि वो यहीं मेरे पास ही है, बस मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जिस दिन वो मुझे मिल गई मैं सबसे पहले तुम्हें उन्हें मिलवाऊंगा। अब दोनों हंस पड़ते हैं और अगली सुबह जब सलीम की आंख खुलती है तो उसके आसपास अली नहीं था। वो घबरा जाता और पागलों की तरह रोड पर भागने लगता है। वो उसके इलाके में रहने वाले हर एक आदमी से अली के बारे में पूछता है, लेकिन फिर भी उसे कोई पता नहीं चलता, तो वो बेबस होकर वापस घर आ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने सामने अली दिखता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। सलीम उसे देखकर चैन की सांस लेता और बहुत खुश होता है और जाकर उसे गले से लगा लेता है। लेकिन वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गए थे। तब अली बताता है कि मेरे सपने में मेरी माँ आई थी जो मुझे एक जगह ले गई थी, जहाँ जाने के बाद फिर मैं यहाँ वापस आ गया। वो उसे उस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है। पर इन सबसे ज्यादा सलीम को इस बात की खुशी थी कि वो वापस लौट आया। वो उसे अपने बेटे की तरह रखता है और कहीं ना कहीं उसे अली में अपना बचपन दिखता है। अली अभी भी पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था ताकि वो उन पैसों से अपनी माँ को दूसरे पिता से जुदा कर सके। तब सलीम एक वादा करता है कि वो उसे पैसे देगा, पर उसके बदले में उसे अपने घर का एड्रेस देना होगा। अब उस दिन दोपहर में सलीम अली को लेकर समुंदर के किनारे जाता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसे तैरना भी सिखाएगा। उसी दौरान वहां गुंजालिस भी गुजरता है और वो सलीम को इस तरह से खुश कई बरसों के बाद देख रहा होता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। कुछ समय के बाद जब एक दिन सलीम अपना काम खत्म करके घर जाने वाला था, तो वहां पर मोहसिन आता है। असल में मोहसिन वो शख्स है जिसने गुंजालिस और सलीम को पाला है।
अली की तरह उनके माँ बाप ने उन्हें कूड़े में फेंक दिया था, तब मोहसिन ने उन्हें उठाया, जिसके बाद सलीम उनकी ये परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आज मोहसिन कहता है कि उसे गुंजालिस ने सब कुछ बता दिया है, वो जो कर रहा है वो गलत है। क्या पता अली की माँ उसे जानबूझकर कूड़े के ढेर में फेंक कर गई हो। लेकिन सलीम मना कर देता और कहता है कि कोई भी माँ अपनी औलाद को ऐसे नहीं फेंक सकती, ज़रूर उनकी कोई परेशानी होगी, कोई मजबूरी होगी। पर मोहसिन अली को उसके घर छोड़ने को कहता है क्योंकि उसके माँ बाप हैं, वो और बच्चों की तरह अनाथ नहीं है, और बोलता है कि हम उसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। लेकिन वो नहीं मानता। मोहसिन चिल्लाकर कहता है कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सलीम अली को एक कार्ड देते हुए कहता है कि दरअसल वो उसके पैसे कमाने वाले सपने को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो अब उसके साथ ही काम करेगा। दोनों साथ साथ पूरा शहर घूमकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं और फिर अपने अपने पैसे अलग कर लेते हैं। अब ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे। अब एक दिन सलीम अपनी वही फोटो दोबारा देखता है जो उसने कहानी की शुरुआत में देखी थी, और पास बैठे अली को अपने बचपन का खिलौना भी गिफ्ट करता है जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। जिसके बाद वो अपनी दुकान आ जाता है कुछ हिसाब करने के लिए। लेकिन इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो फौरन अपने घर के लिए रवाना होता है। और बीच रास्ते में उसे अली गिरा हुआ मिलता है, जिसके आसपास उसी इलाके के बच्चे मौजूद थे जिन्होंने उसे कोई नशा करवा दिया था। सलीम अपनी तबीयत छोड़कर उसे फौरन घर लेकर आता है और होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो आंख खोलता है तो वो उसे उल्टा सलीम को मारने लगता है। तो अली को यहाँ पर लग रहा था कि सलीम ही वो आदमी है जो उसकी माँ को हर रोज मारता है। सलीम उसे समझाता है पर उसकी भी अब तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, पर वो फिर भी अली को समझाने में लगा हुआ था। लेकिन वहीं अली जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो सलीम की फोटो को फाड़ने लगता है। सलीम उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसे बीच से अलग कर देता है, और ये देखकर सलीम पूरी तरह से टूट जाता है। वो फोटो जो वो बचपन से देखता हुआ आ रहा है, दरअसल उस फोटो में वो और उसकी माँ थी। उस फोटो को फटा हुआ देखकर उसकी हालत और ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन तब तक वहां गुंजालिस पहुंच जाता है जो उसे संभालता और बताता है कि जब वो भी छोटा था तो उसे भी यहाँ के बच्चे नशे करने को कहते थे, लेकिन वो घबराए नहीं, वो अली को इन सब चीजों से दूर रखेगा। अब जाकर सलीम को थोड़ा आराम मिलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सलीम अपनी दवाइयाँ खाकर फिर से काम के लिए निकल जाता है। लेकिन आज वो अली को लेकर उसके घर जाता है जो उसने खुद बताया था। पर वहां से जब वो अपने दूसरे पिता को निकलते हुए देखता है तो अली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन सलीम उसके पीछे जाता है उनसे बात करने के लिए, लेकिन तब तक वो आदमी काफी दूर जा चुका था। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि अली कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। वो आसपास देखता है तो उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद इन्होंने ही अली को मारा है, इसलिए वो उन लड़कों से भिड़ जाता है। और वो कई सारे थे, इसलिए सलीम को बहुत मारते हैं। उसे बहुत ही गहरी चोटें आती हैं, पर समय रहते वहां पर गुंजालिस पहुंच जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब उसकी आंख खुलने पर सलीम के सामने वही औरत मौजूद थी जो उसे शुरुआत में हॉस्पिटल में दिखी थी, और फिर उस दिन कपड़े की दुकान पर। अब सलीम आज भी उसे वही सवाल पूछता है कि आपका बेटा कैसा है, पर वो औरत कहती है कि तुम अभी आराम करो। इसके बाद वो गुंजालिस से अली के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हमें वो कहीं नहीं मिला। और ये सुनकर सलीम पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपने शरीर पे लगी सारी चीजों को निकालने लगता है और ऐसी हालत में वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके गुंजालिस उसे संभालता है। कुछ समय के बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तो सलीम सबसे पहले अपनी शॉप पर जाकर वो उन सारे पैसों को निकालता है जिसे वो जिंदगी भर से जोड़ रहा था। उन पैसों को लेकर वो सीधा अली के घर जाता है ताकि उसकी माँ को उसके स्टेप डैड से छुड़ा सके। लेकिन तभी वहां मोहसिन आ जाता है जो उसे उन पैसों को रखने को कहता है क्योंकि ये उसके काम आएंगे। लेकिन सलीम नहीं मानता। वो चलने तक की हालत में नहीं था, लेकिन वो बस अली के लिए सब करना चाहता था। अब मोहसिन भी आखिरकार उसके सामने मजबूर हो जाता है, इसलिए उसे जाने को कह देता है। अब सलीम सीधा अली के घर पहुंचता है, लेकिन गेट खोलने पर उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे वो सारे पैसे दिखाते हुए कहता है कि मैं अब पैसे ले आया हूँ, अब आप मेरे साथ चलो। लेकिन तभी वहां उनके पति आ जाते हैं जो गेट बंद कर देते हैं और उसके पैसों को भी फेंक देते हैं। पर सलीम चाकू दिखाते हुए अंदर घुस जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अली चाहिए, कहाँ है वो? मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने उसे बहुत मारा है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस नाम का लड़का यहाँ सालों पहले रहा करता था, पर अब वो यहाँ नहीं रहता। तब सलीम एक कमरे का गेट खोलता है और उसी दौरान वो औरत उसे सलीम अली कहकर पुकारती है और एक ही झटके में उसे सब कुछ याद आने लगता है जो उसके बचपन में उसके डैड किया करते थे। दरअसल दोस्तों ये पूरी कहानी एक हेलुसिनेशन पर बनी है। अली नाम का कोई बच्चा रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है और अली कोई और नहीं बल्कि सलीम का बचपन है। वो बस हेलुसिनेट कर रहा था
तो यहाँ सलीम की माँ ने उसे कचरे में डाल दिया था ताकि वो उसके पिता से उसे बचा सके, जिसके बाद से वो अपने बेटे से कभी भी मिल नहीं पाई। और जो औरत उसे बार बार दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि असल में उसकी असली माँ है। और उसकी इस बीमारी के बारे में गुलजारिस और मोहसिन को शुरू से पता था। तो दोस्तों यहाँ पर सलीम अली से नहीं बल्कि खुद से बात करता था, तभी उसके साथ ही उसके हर मोड़ पर साथ देते थे। वो बस यही चाहते थे कि सलीम हमेशा खुश रहे। इतना सब होने के बाद सलीम घर के बाहर आता है तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बद से बदतर होने लगती है। वो एक कचरे के ढेर के पास बैठ जाता है और उसी फोटो को देखता है और बारिश के बहते हुए पानी में वो तस्वीर भी उसकी माँ की तरह ही बहते बहते गुम हो जाती है। आखिर में हमें वो सारे पल दिखाए जाते हैं जो सलीम ने अली के साथ गुजारे थे, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन उसमें अली नहीं था बल्कि सिर्फ सलीम था। तो यह अनोखी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 350 कमेंट का, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।